Jai Hanuman. Welcome to Failures Jitesh channel. From today, I'll be starting my own lectures. That is the revision. जो भी मैं पढ़ रहा हूँ दूसरे लेक्चर्स से, दूसरों के लेक्चर से, जो भी मैं सीख रहा हूँ, आई एम मेकिंग नोट्स. तो अभी तक जो भी मैंने नंबर सिस्टम के नोट्स बनाए हैं एस भारती सर के पढ़कर, वो मैं आपको शॉर्ट में एक बार ऐसे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए. दिस विल हेल्प यू आउट इन द रिविजन and this will help you out while you are preparing. You need a quick go through the number system. You can see my lectures and इसमें बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से बताऊंगा. एंड देखिए, हिंदी में मिस्टेक हो सकती है और होगी भी. मैं कहीं हिंदी में लिखता हूँ, कहीं इंग्लिश में लिखता हूँ, ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ. बट मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ज़्यादा लिख लूँ क्योंकि हिंदी की प्रैक्टिस नहीं रही इतनी. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नंबर सिस्टम, राइट. तो क्या था नंबर सिस्टम में एस भारती में? सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी क्या होता है? एपी होता है कोई भी एक सीरीज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कोई भी सीरीज़, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें रेगुलर डिफरेंस हो, सेम डिफरेंस हो हर एक नंबर के बाद. जैसे 2 और 4 के बीच में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है. 4 और 6 के बीच में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस, सो ऑन. तो इसका हम सम अगर फाइंड करने को हमसे कहा जाए या नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने को कहा जाए तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बहुत सिंपल एंड बहुत तरीके से है. क्या है? देखिए, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम इसे क्वेश्चन कंसीडर कर लें तो ये एक हमारे पास सीरीज़ है, गिवन सीरीज़ है. ये ऐसे भी दिए हो सकती है 2 + 4 + 6 + 8 + 10. ठीक है, ये ऐसे भी दिए हुई हो सकती है. और भी बहुत तरीके आएंगे, मैं अभी आपको बताता रहूँगा. तो इसका जनरल लास्ट टर्म या क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द सम ऑफ 10th नंबर ऑफ द सीरीज. फाइंड द सम ऑफ 10 या फाइंड द 10th टर्म. यह भी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा. तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए एन लिख लीजिए, टी एन लिख लीजिए. तो क्या होता है? ए + n - 1 × d, वेयर टी एन इज द लास्ट टर्म जो हम फाइंड कर रहे हैं. ए इज द फर्स्ट नंबर जो हमें दिया होगा, वो होगा ये 2. ठीक है. एन क्या होगा? एन इज द नंबर ऑफ टर्म. नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 10 तक दिया होता है. 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है. तो यही एन. नंबर ऑफ टर्म क्या होगा मैं आपको बता दूं. सॉरी, जो nth टर्म होगा वो nth टर्म यहां पर जो ये n है ना, दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ लास्ट टर्म क्या है? 10. तो ये n हो गया 10, a हो गया फर्स्ट नंबर एंड d इज द कॉमन डिफरेंस जो कि हर इसमें 2 है. तो 2 ये हो गया. तो अगर हमसे कोई पूछे फाइंड द 10th टर्म तो हम क्या करेंगे? a10 या an. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? a + n - 1 × d, where a is the first term, n is the last term, the nth term -1 × d. तो हमारा आंसर आ जाएगा 20. ठीक है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. ये मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसी तरीके से पढ़ें. अब मान लीजिए इसी सेम ये क्वेश्चन कंसीडर कर लीजिए. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इट. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एस एन, इसको हम एस एन से भी डिनोट करते हैं. मतलब सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 2a ब्रैकेट में + n - 1 × d. ये क्या है? एक रेगुलर सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म. अगर हम इसको और सॉर्ट करें क्वेश्चन को, या इस फॉर्मूले को और इजी लैंग्वेज में करके ब्रेक करके लिखें, तो हमारे पास एक नया जनरलाइज सम का फॉर्मूला आ जाता है जो कि आता है n/2 a + n - 1. ये tn क्या है? सम ऑफ nth टर्म. n इज द लास्ट टर्म. तो यहां से फॉर्मूला हमने कुछ नहीं किया है, 2a को ब्रेक करके a + a n - 1 × d लिख दिया है, जिसका एक जनरलाइज फॉर्मूला ये निकल के आ गया. इसको हम और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट + लास्ट टर्म.
चलिए अभी इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 10 तक ही है, ठीक है, 10 तक ही है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा कि ये 10 तक तो नहीं है या आगे डॉट डॉट लगा रखे, इसको मत कंसीडर कीजिएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही आप समझते रहेंगे ना तो ईजी रहेगा। ये हमारे पास एक एपी है, ठीक है, एपी सीरीज़ है, ठीक है, ये इवन नंबर है। तो इसमें से अगर हमको पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 10th टर्म, यहां लिखा है 10th टर्म, जो कि मतलब है n/2 2a + n-1 × d, n/2 n हो गया 10, 2a a is 2, n-1 मतलब 10 - 1 × 2, 2 इंटू ये जो 2 है ना ये d है, दिस इज d, ये d है, ये n है, ये n है, ये ऊपर से आप देखेंगे तो n/2 वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आ जाता है नेचुरल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 + 2 + 3 4 1 2 3, जो भी नंबर 1 से लेके जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या हो जाता है, होल नंबर जहां बोल दिया जाए, होल नंबर अगर इसको करना है तो इसमें सिर्फ 0 ऐड कर देंगे, ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज अभी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 1 + 2 + सब में डिफरेंस 1 का है। यहाँ सम क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a n-1 × d, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का अगर हमसे सम पूछा जाए तो क्या होगा, n नेचुरल नंबर्स मतलब n = n नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट, हम डायरेक्टली ये सीरीज कंसीडर करेंगे, ये है नेचुरल नंबर की सीरीज, और ये मान लीजिए n टर्म तक है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये डैश 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 मतलब n तक जा रहा है। तो इसका जनरलाइज अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा, n/2 2a + n-1 हमने लिया, n-1 × d। अब हमने a की जगह 1 लगा दिया, n की जगह n लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला से क्या बना, n/2 n+1, या इसको हम और जनरलाइज में लिखें तो n+1/2, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यह वहां उपयोग होगा जहां पर नेचुरल नंबर की बात की जाएगी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करना है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछने आएगा n का मतलब क्या है, तो यू नीड टू प्रिपेयर इन दैट मैनर ओनली। यहाँ कंपटीशन टाइम एंड ट्रिक का है। आपको सीट पे बैठने के बाद किसी को मैथ नहीं पढ़ानी है, यू नीड टू बी अ लीडर। आपको पता होना चाहिए चीजें कहां से आ रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ, क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 यहीं तक बात होगी। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, n तो हो गया हमारा 5, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया n+1/2, 5 5+1/2, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम इज इक्वल टू n/2 n+1। फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब ये n हो गया, 100/2, इसको हम बड़े शॉर्टेड से लिख सकते हैं 100 × 101 / 2, आंसर विल बी 550। अब इसका बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 200 नेचुरल, सम ऑफ 200 टर्म नेचुरल नंबर, या एन डायरेक्ट है, सीधे लगा रहे 200 × 200 + 1 / 2, आंसर विल बी 20100। फाइंड द सम ऑफ दी टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए ये आए ट्रिकी क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं बेसिकली एग्जाम में, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं
मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आपको टर्म दे दी जाएगी 1 2 3 से स्टार्ट ना करके 5 6 7 8 कहीं से भी दे दे, 200 1 2 3 4 ऐसे करके दे दे। तो यहाँ देखिए एक बड़ा सिस्टम, सीधा सा सिस्टम है। अगर हमने एक ग्लास में आधा ग्लास पानी डाला और आधा ग्लास पानी निकाल लिया तो ग्लास में कितना पानी रह गया? बड़ा सिंपल सा, उतना ही पानी रह गया। ठीक है, मतलब खाली रहा ग्लास, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए 5 6 7 8 प्लस 200 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली अपने आप 1 2 3 4 5 ऐड ऑन कर लेते हैं, सीरीज स्टार्टिंग से बना लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। उससे हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि एक हमें कंटिन्यूस सीरीज मिल जाती है, और उतनी जो हमने ऐड की आगे, यहाँ 4 तक ऐड की है, आगे 4 तक हम माइनस कर दें तो क्या हो गया, जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया, सीरीज हमारी बन गई। तो इसमें ये हम करते क्यों हैं, जो 200 तक का है ना, तो फिर हम कंप्लीट सम निकाल लेते हैं 200 तक का, 1 से लेके 200 तक का, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं रह जाता। वरना क्या होगा, 5 से लेंगे, ठीक है, इतने टर्म का निकालेंगे, फिर उतना टर्म माइनस करेंगे, उससे हम पहले सीरीज एक प्रॉपर बना ले और एंड में माइनस कर दें, तो हमारा यहाँ आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इजीली सीरीज बन जाती है और आंसर निकल आता है। वही हमने नीचे किया है, देखिए ये ऐड कर रखा है, 1 + 2 + 4 तक हमने करा, 20, ये 20 तक है, ठीक है, 20 तक ले लिया। तो यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग गया, n + 1/2, ये इस पे लग गया, माइनस यहाँ भी एक फॉर्मूला यही लग गया, n + 1/2। तो कितना इजी होगा, यहाँ n हो गया 20, यहाँ n हो गया 4, बड़ा सिंपल सा हो गया। वही हमने नीचे किया है, 20 × 21/2, 4 × 5/2, बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया 200। कितना इजी हो गया, है ना। तो सेम हमने यहाँ पर किया है, 1 से लेके 100 तक ले लिया और 1 से लेके 9 तक माइनस कर दिया। देखिए यही किया हमने, 1 से लेके 9 तक माइनस कर दिया, 100 × 101/2 माइनस 9 × 10/2, तो कितना हो गया आंसर, 500 × वो 50 × 101 माइनस 9 × 5। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम क्या बन गया, 5050 माइनस 45 = 5005, ये आंसर हो गया। सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ बड़ा नंबर आ गया, चलिए एक ले लेते हैं, 101 से लेके 200 तक है, ठीक है। यहाँ बड़ा सिंपल क्या करना है, 101 से लेके 2 तक है, तो देखो अगर हम इसको छुपा दें तो 1 बन गया ना, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता चलना चाहिए, 100 से लेके 200 के बीच में नंबर ऑफ नेचुरल टर्म्स कितनी होगी, 100 होंगी। नहीं अगर डाउट है 200/2 कर दीजिए, 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो n टर्म है वो 200 कंसीडर की जाएगी। n इज लाइक, इट्स नॉट द नंबर ऑफ टर्म, इज द लास्ट टर्म। n इज दी, n जो है वो लास्ट टर्म है, तो क्या होगी ये 200, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आगे के हमने गायब कर दिए, लेकिन यहाँ तो सीरीज 101 से स्टार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ का निकालेंगे छोड़ देंगे, नहीं, ये बड़ी वैल्यू है, इसके आगे भी तो एक छोटी वैल्यू रही होगी, तभी तो एपी बनेगी। ये हमने छोड़ दी ना जगह, यहाँ 100 तक डिजिट रही होगी ना, यहाँ तो 101 से चालू हुई है, तो उस वैल्यू को भी तो माइनस करेंगे तब। देखो इसको कैसे समझाऊं, 100 से लेके 200 तक की वैल्यू है यहाँ, ठीक है। हमने इससे आगे की वैल्यू, इससे आगे भी तो वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर्स ये थोड़ी है, ये नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए हमें यहाँ 1 से लेके 100 तक की वैल्यू इससे माइनस करनी पड़ी, तब एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएंगे, तब सम एग्जैक्ट निकलेगा। वरना जो आगे 1+ वाला सम है वो इससे अगर हम नहीं माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, जो कि सही नहीं होगी। आप ऐसे समझो, याद रखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड सो ऑन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये 400 से स्टार्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ 301 से लेके 300 तक माइनस करेंगे, नहीं 1 से लेके 400 तक, क्योंकि 400 से स्टार्ट है ना, 401 से स्टार्ट है तो 400 तक हम माइनस करेंगे। तो हमने वही किया है, 400 इंटू 401/2, टोटल कितनी थी n 500/2, 501, ये माइनस करके 45050 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आता है शॉर्ट ट्रिक, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये ज़रूरी है सीखना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। देखिए शॉर्ट ट्रिक बड़ी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, यू लव इट। क्या है शॉर्ट ट्रिक में, एक सीरीज दे रखी है 101 से लेके 200 तक। ठीक है, हमें पता है कि इसका सम क्या होता है 1 से लेके 100 तक 5050। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सीरीज स्टार्ट की हो 201 से 300 तक, तो हमें कुछ नहीं करना है, 5050 के आगे 2 लगा देना है। 200 से स्टार्ट हुई तो 2 लगा दो, 300 से स्टार्ट हुई 3 लगा दो, आंसर आपका सेम आएगा। ये होगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, और ये वेरीफाइड है, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया। अगर आपको डाउट है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो इस सीरीज में 100 गायब हुआ है, फिर 99 98 से डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या क्या मिसिंग है, 100। लेकिन अगर हम 100 ऐड करेंगे तो ये तो सीरीज बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो दिया ही नहीं है 100, तो हम अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर सकते ना ऐसे, कि ये तो 1 से लेके 99 तक है, तो ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज बना ही रही है, इधर से ही बना रही, इधर से ही बना रही, बस ये 100 ऐड अगर हो जाए तो ये प्रॉपर एक सीरीज मतलब कंप्लीट 100 तक हो जाएगी। तो क्या करो, 100 ऐड कर दो, 100 माइनस कर दो, टेंशन खत्म आपकी, बैलेंस हो गया। फिर सिंपल क्या, 1 से लेके 100 तक का भी मैंने क्या बताया था, 5050। लेकिन ये देखिए 2 सीरीज बना रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और हमने क्या किया, 100 माइनस कर दिया, 100 प्लस किया, 100 माइनस कर लिया, लेकिन 200 है यहाँ पर, 100 माइनस, इसको अगर माइनस कर दें, इसको सीरीज बना लिया और 100 हमने माइनस कर दिया, 100 ऐड किया इस सीरीज में और 100 हमने इससे माइनस कर दिया, तो ये तो बैलेंस हो गई ना, 99 ही आ गई। यही करना है हमें, आंसर आ गया हमारा 10,000। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि बीच का नंबर जो गायब है वो ऐड ऑन कर दो। सेम इसमें देखो 1 से लेके 50 तक है, फिर 49 से लेके 1 तक है, कुछ नहीं किया है, 50 प्लस कर दिया, 50 माइनस कर दिया, तो 1 से लेके 50 तक मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया, 2500। चलिए नेक्स्ट, अब आ रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स को देखिए कैसे करेंगे। ऑड नंबर्स में क्या करेंगे, अब ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, जो कि भाई 2 से डिवाइड नहीं होते, उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, टू अभी हटो 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 हटो, अभी हमें काम करो, जो चुचू चुचू 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, जो 2 से नहीं डिवाइड होता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर के लिए एपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन हम जब ड्राइव करेंगे ना तो एक ड्राइव फॉर्मूला जो निकल के आता है, देखिए ये जनरल इक्वेशन कंसीडर की जाती है, उससे हम एक जो रेगुलर सम का फॉर्मूला होता है उसमें उस जनरल इक्वेशन को लगाते हैं, फिर से एक प्रिसाइज ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, हमारा जनरल एपी का फॉर्मूला क्या है, n/2 सम का 2a + n-1 × d n/2। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देख लें, सब में डिफरेंस 2 का है, देखिए डिफरेंस 2 का है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, इस जनरलाइज फॉर्मूले में हमने जब ऐड किया तो सम ऑफ ऑड नंबर आया n²। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3। अगर मैं इसको और प्रिसाइज कर दूं, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 3 क्या है, ये तो फर्स्ट 3 में सम इक्वल टू n² होता है, सीधे लिख दो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको आप ऐड करके देख लो, 5 6 6 + 3 9 हो गया, हैंस वेरीफाइड, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 ऑड नंबर्स
85 ऑड, फर्स्ट 85 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 85 ऑड नंबर्स। देखो भाई लैंग्वेज पे ध्यान देना है, लैंग्वेज ही गड़बड़ कराएगी। अभी कैसे कराएगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कैसे गड़बड़ कराएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सम ऑफ सीधे n 85 का स्क्वायर 7285, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 99 तक फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। अगर ऑड संख्या दो, देखिए नंबर ऑफ ऑड संख्या कैसे फाइंड करेंगे 1 से लेकर 99 तक। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो इसका अगला नंबर इवन होगा, अगर हम एक ऐड कर दें 1 ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दें तो 50 आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं 98 से 1 माइनस कर दें 98 आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 2 तब भी 50 ही आना है, और 1 ऐड कर दें क्योंकि 99 तो ऑड नंबर है, 98 ऑड नहीं है। या तो इसके बाद का एक नंबर ऐड कर दो और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उसमें आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सीधे n² = 50 का स्क्वायर, या तो लास्ट नंबर +1 कर दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, या लास्ट नंबर -1 डिवाइडेड बाई 2 +1 कर दो, मतलब भी वही है। चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे कान उधर से पकड़ लो। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 1 + 3 + 9 99 तक, नंबर ऑफ ऑड टर्म फाइंड करना है, +1 200 डिवाइडेड बाई 2, 100 100 का स्क्वायर कितना हो 10,000, सिंपल आंसर। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक आएगी, आप देखना कितना मजा आने वाला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स दिया हुआ है सीरीज, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स में हमें क्या फॉर्मूला दिया हुआ है n², सीधे 10 n² लगा है 100 आ गया, सबको आप ऐड करके देख लो 100 आएगा। कैसे, 19 + 1 20, 17 + 3 20 20 20 40, 15 + 5 20 60, 60 + 3 60 80 80 80 और 20 100। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए आ गया है बिटवीन वाला, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसाता है। क्वेश्चन कभी टफ नहीं आते एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में लैंग्वेज दी जाती है ताकि इंसान कंफ्यूज हो जाए। भाई आपका ब्रेन कैसे टेस्ट करेंगे, ये थोड़ी पूछेंगे मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या बताओ। हो सकता है आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेट दे रखे हो, उसमें से कहें मैथमेटिक्स ढूंढ के दिखाओ कहाँ लिखा है, तभी तो बुद्धि टेस्ट होगी आपकी। अफसर बनने जा रहे हो, दिमाग का ही तो सारा गेम है, ताकत नहीं लगानी है, ताकत तो आपको खुद मिलेगी। आपके शब्द ही आपकी ताकत, आपकी कलम ही आपका हथियार होगा। तो दिमाग लगाना है, सीधी सी बात, सिर्फ दिमाग लगाना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम या बिटवीन 1 to 10, 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, यहां बोल रहा है फ्रॉम 1 to 10। फ्रॉम 1 to 10 में कितने ऑड नंबर होंगे, तो 10 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो 5, n = 5, 5 का स्क्वायर। अब देखो ये ऑड टर्म्स होंगे 1 से लेके 10 के बीच में, क्योंकि इसमें 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 आएगा, इसको हटाना पड़ेगा वरना तो इवन भी जुड़ जाएंगे ना। चलिए अभी आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7, फॉर्मूला क्या है वो आपने देख लिया n²। अब आ जाते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से, जो संख्या 2 से डिवाइड या भागाकार हो उसे इवन नंबर कहते हैं, ठीक। फॉर्मूला ऑड नंबर का है, ठीक है। ये देखिए ये जनरल फॉर्मूला है एपी का, n/2 2a + n-1 × d। अब क्या है 2a 2 हो गया, n-1 डिफरेंस 2। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ही होगा जो इवन के लिए निकल के आया है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया पहले क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब आप देख लो ऑड और इवन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑड पे हम अभी काम कर चुके हैं, क्या है 99 + 1 150, 50 का स्क्वायर कर दिया 2500 आंसर। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इससे एक नंबर पहले देखेंगे इवन है, उसको डिवाइड कर देंगे, ये ऑड है, डिवाइड करके आंसर आ गया 6 आ गया 6।
ऑड नंबर हो गया, 6 ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 11 के तक और बीच, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कहाँ लिखी हैं, क्योंकि इससे सारा गेम पलट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग निकालना, सीधे फॉर्मूला लगाना है n²। लेकिन जब ये बोल दे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो ये स्पेशलाइज आपको कह रहा है 1 से 20 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे फाइंड करेंगे। 10 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने ऑड नंबर आएंगे, तो कैसे निकालेंगे, 10 को डिवाइड बाय 2, ठीक है, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये केस बिटवीन पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये पूछता है बिटवीन 1 to 10, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, एक चलिए मैं पहले इसको बता देता हूं, 10 to 20, तो क्या करेंगे, आगे से 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने होंगे, उसको माइनस 10 से लेके 20 तक में 20 डिवाइडेड बाय 2, 1 से लेके 20 तक में 10 होंगे, 1 से लेके 10 तक में 5 होंगे। बड़ा सिंपल है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको बिटवीन वाला बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें बिटवीन वाला केस आएगा। फ्रॉम 21 to 50 आप कर लोगे, ये रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, 1 के बीच में और 10 तक, 1 के आगे 10 से पहले तक कितने ऑड नंबर होंगे बीच में। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या करना है फर्स्ट स्टेज में, जैसे 1 to बिटवीन में फाइंड करना है, बिटवीन 1 to 10, तो इसमें क्या होगा, 1 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 1 नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो सम ऑफ ऑड नंबर कितने हो गए 1 to 9 में, बिटवीन 1 to 9 में कितने हुए, 1 to 9 में कितने ऑड नंबर्स हुए, देखो जरा, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 में देख लिया, 1 to 9 में देख लिया। देखो इसमें भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक ले जाएं, ठीक है, और एक माइनस कर दें, बहुत सिंपल है, वही इन्होंने किया है। 1 से लेकर 9 तक 5 होते हैं, -1 कर दिया, 24 आंसर आ गया, इसका सम पता चल गया। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 81, 1 से लेके 80 तक हमने देखा, कितने हुए 40, बड़ा सिंपल है, एक माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1600 माइनस 1 1599। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैंने कन्फ्यूजन के लिए सीरीज़ नहीं बनाई है, क्योंकि अगर ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में और आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ये इवन की सीरीज़ में लेके आऊँगा। आज पहले आप इतना शॉर्ट करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आप एक अलग अलग तरीके से पढ़ पाओ। मैं इसको स्पेशली मेंशन करके डालूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, इस साल आप लोगों को क्लियर करना है। देखिए, बड़ा एग्ज़ाम आप जब तैयार करते हैं ना, तो छोटे अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो यू डोंट हैव टू, यू जस्ट नीड टू गेन नॉलेज एंड दैट टू बी इन वेरी प्रिसाइज मैनर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक इट।